नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर दिल्ली रोड स्थित निम्स यूनिवर्सिटी लगातार विभिन्न विषयों पर सेमिनार और वेबिनार का आयोजन करते हैं। न सिर्फ चिकित्सा और शिक्षा बल्कि देश हित से जुड़े मुद्दों के विषय भी इस वेबिनार में उठाए जाते हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 की स्थिति, उसकी रोकथाम और इलाज में आ रही कठिनाइयां, विभिन्न इलाज पद्धतियों और देश की नई शिक्षा नीति पर इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन निम्स के चांसलर और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ट्रांसप्लांट व न्यूट्रिशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर वीएस तोमर के निर्देशन में निम्स यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया। इस वेबिनार में कोविड से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत की गई। साथ ही साथ एक अन्य वेबिनार का आयोजन निम्स विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें 9 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस वेबिनार में भारत सरकार की नई शिक्षा नीति पर विस्तृत चर्चा की गई। नई शिक्षा नीति को मूर्त रूप देने के हरिद्वार से बीजेपी के सांसद, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा योगदान है। नई शिक्षा नीति के कारण न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी रमेश पोखरियाल निशंक की सराहना की जा रही है और शायद यही वजह है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया और उनकी निजी आवास पर वर्चुअली उन्हें सम्मानित किया गया। तो वेबिनार में डॉक्टर निशंक के प्रयासों की सराहना की गई। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से निम्स यूनिवर्सिटी वेबिनार का आयोजन करती है, उसी को लेकर अब इस कार्यक्रम में कई गणमान्य शिक्षाविद और डॉक्टर मौजूद रहे। नई शिक्षा नीति से देश का चेहरा बदलेगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का सम्मान किया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने निशंक को सम्मानित किया, वर्चुअली माध्यम से उनका सम्मान किया गया और इस वेबिनार में निशंक की सराहना की गई। जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किए हैं, एक नई शिक्षा नीति को लागू किया है। निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर बीएस तोमर ने इस वेबिनार को आयोजित किया। और आपको बता दें कि निम्स यूनिवर्सिटी तरीके से वेबिनार आयोजित करती रहती है, जहां पर जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए काफ़ी लाभकारी होता है और साथ ही साथ उनको काफ़ी मोटिवेट किया जाता है। इसी दौरान बीएस तोमर ने भी संबोधित करते हुए सभी स्टूडेंट्स और सभी लोगों को सम्मानित किया और कहा कि जिस तरीके से शिक्षा नीति बदल रही सबके लिए एक अच्छी बात है और शिक्षा को आगे बढ़ाने वाली बात कही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से एक नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है और इस बात को भी आगे बढ़ाया जा रहा है कि अगर नई शिक्षा नीति जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी साबित भी हो रही है और इसी बात को लेकर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उन्होंने सराहना की है भारत की, क्या कहेंगे? जी देखिए, जो निशंक जी के नेतृत्व में जो सुधारात्मक व्यवस्था हुई है भारतीय शिक्षा प्रणाली की, उससे ये जो शिक्षा दीक्षा है ये व्यवस्थित, सुसंगठित हुई है और इसमें लचीलापन आया है। तो इसका सीधा सीधा श्रेय जो है एक तो निशंक जी को जाता है। दूसरा, जो भारत ने पूरे विश्व को अंक गणित और जो त्रिकोणमिति की जो फंडामेंट्स हैं वो भारत से ही आए हैं और निशंक जी ने इसे पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए कार्यवाही की है और यहाँ की जो तमाम जो शिक्षा संस्थान है उनमें भी इसको दोबारा से इसको नवीनीकरण किया है। तो इसके लिए जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें काफी विजन को लेकर के, मिशन को लेकर के काफी सुधार हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति जो है खुद को इससे जुड़ा हुआ पाता है। तो इसका सीधा सीधा श्रेय और उनकी कार्यप्रणाली को जाता है निशंक जी की। और
इसके लिए उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में निशंक जी की तारीफ हो रही है और उनकी इस कार्यशैली को सराहा जा रहा है। बिल्कुल जाहिर है सर, क्योंकि जिस तरीके से ये जो निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं BS तोमर की तरफ से ये आयोजन किया गया वेबिनार का, और उनकी तरफ से लगातार ऐसे और कार्यक्रम भी किए जाते हैं जो हितकारी होते हैं और यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी काफी लाभदायक होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे जो शिक्षा प्रणाली है इसका भी नवीनीकरण हुआ है और पहली बार लोग जो है काफी लंबे समय बाद जो लोग भारत के योगदान को त्रिकोणमिति में और अंकगणित में भूल गए थे, उसको एक बार से दोबारा से रिकॉग्निशन मिलेगा। और दूसरा जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो लचीलापन आया है उससे भी काफी फायदा जो है यहाँ के लोगों को होगा। लेकिन सर ये नई शिक्षा नीति प्रणाली है, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी लाभकारी हो सकती है और वो इस बात को कैसे समझ सकते हैं? इससे एक तो उनको स्कोरिंग करने में काफी मदद मिलेगी जी। और दूसरा जो सीधा सीधा इनको फायदा होगा, ये जो उनके सब्जेक्ट है इसको समझने में उन्हें आसानी होगी। तो सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगी, ये एक बड़ा फायदा होगा, दोनों तरीके के फायदे। जी, यानी बिल्कुल लचीला और सरल तरीका रहेगा जिस तरीके से वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि नई शिक्षा प्रणाली को लेकर अब पूरी दुनिया भर में तारीफ की जा रही है भारत की सर। जी जी, ये केवल निशंक का ही सम्मान नहीं है बल्कि ये भारतीयता और भारतीय मूल्यों का भी सम्मान है। बिल्कुल आपने सही कहा। जी जी, बात पूरी करें सर। ये भारतीयता, भारतीय मूल्यों का भी सम्मान है, ये सिर्फ निशंक जी का सम्मान नहीं है। इससे आज पूरा जो भारत है ये भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यानी सर जिस तरीके से दुनिया भर में तारीफ की जा रही है भारत की नई शिक्षा नीति को लेकर, तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारत अब शिक्षा के दौर में आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, सिर्फ इस नए दौर में आगे बढ़ रहा है बल्कि जो लचीलापन शिक्षा प्रणाली में आया है इसका भी फायदा जो है पूरे भारत को ही होगा और लोग भी इससे प्रेरणा महसूस करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत के लिए हितकारी तो है ही, लेकिन जिसके अलावा और भी लोग हैं जिनको प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।